अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। लाहौर में बच्चे को ढाल बनाकर शहरियों से लूटमार करने वाला चोर डकैत ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ गुलबर्ग तैमूर अब्बास की क़यादत में टीम ने सुल्तान पार्क से मुलजिमान को ट्रेस किया, जिन्होंने खुद को फैमिली जाहिर करके मुख्तलिफ मार्केट्स में रैकी की और शहरियों के मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और दीगर सामान चोरी किया। मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करते थे। कार्रवाई में 2 मोबाइल्स, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद हुए, जबकि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में साल 2026 के लिए पुलिस के लाए अमल पर गौर किया गया। आरपीओज और डीपीओज को क्राइम कंट्रोल, मंशियात के खात्मे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पुलिस वेलफेयर के अहदाफ से आगाह किया गया। आईजी पंजाब ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम, करप्शन, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत दी। इजलास में आरपीओ, सीपीओज और डीपीओज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और पुलिस की सर्विस डिलीवरी, वेलफेयर और फास्ट ट्रैक प्रमोशंस को अवलीन तरजीह देने की हिदायत भी दी गई। पुलिस खिदमत काउंटर्स ने साल 2025 में बिला तातुल खिदमत फराहम की हैं, जिस दौरान 23,000 से जायद मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किए गए। तर्जुमान के मुताबिक जनरल, जिना और सर्विसेज हस्पताल से 10,000 से जायद सर्टिफिकेट्स जारी हुए, जबकि दीगर हस्पताल और मराकज से भी हजारों सर्टिफिकेट्स फराहम किए गए। पुलिस खिदमत काउंटर्स ने 7,528 एहलकारों और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे की सहूलियात दी हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की सहूलतें बर वक्त फराहम करने को यकीनी बनाया गया। सीसीपीओ लाहौर ने हस्पताल इमरजेंसी में एहलकारों की बेहतरीन इलाज पर भी जोर दिया है। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत वासा लाहौर के तरक्याती मंसूबों में तेजी लाई गई है। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेवेन्यू कलेक्शन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एमडी वासा ने अफसरान को हिदायत की कि तमाम मंसूबे मेयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं, शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं, रेवेन्यू सर्वे और शफाफ कलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, अवामी शिकायत का फौरी अजाला भी किया जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड मुनक्किद हुआ, जिसमें कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधही और चोरी के 42 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान ने फरीकीन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली के अहकाम भी जारी किए। एसएसपी ने इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले अफसरान की सरजनिश की और शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले, खवातीनों बच्चों से मुतल्लिक मुकदमात की बर्क रफ्तारी से निमटने और मेरिट पर फौरी इंसाफ फराहम करने पर भी जोर दिया गया। सियालकोट में मिलिट्री पुलिस और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सियालकोट कैंट में मुश्तरका स्नैप चेकिंग की, जिस दौरान गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और वाजिबुल अदा टैक्सेस की जांच की गई। गैर रजिस्टर्ड और टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को मौके पर ही जब्त करके एक्साइज अमले ने तहवील में ले लिया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद मोटर व्हीकल कवानीन पर अमल दरामद और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाना है, जबकि गैर कानूनी और टैक्स डिफॉल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और चेकिंग का अमल मजीद सख्त किया जाएगा। कोटमिठन की मेन रुझान रोड शदीद खस्ताहाली का शिकार है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल फरीदी, बताइएगा। कोटमिठन की मेन रुझान रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस रोड की हालत ये हो चुकी है, इस रोड पर जगह जगह पे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, नोकदार नोकीले पत्थर जो हैं वो इस रोड पर निकले हुए हैं। यहाँ पे आने जाने वाले राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस सड़क की खस्ता हालत बारे हम यहाँ के इलाका मकीनों से, शहरियों से भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, क्या दुश्वारी है, क्या कहना चाहेंगे, इंतजामिया को क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं स्पेशल न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने इस हवाले से बात उठाई है। हमारे यहाँ पे जो है ना सड़क बहुत ही खस्ता हालत है। बचपन में हमने देखा था कि यहाँ पे थोड़ी सी मरम्मत हुई थी, उसके बाद अभी जगह जगह पे गड्ढे हैं। स्कूल तलबा तलबा जब यहाँ से गुजरते हैं तो फिर उनको दुश्वारी होती है, ट्रैफिक रुकी रहती है यहाँ पे। तो ख़ास तौर पे जब बारिश हो जाए तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी जो है आला हुकाम से ये अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो इसके बारे में एक्शन ले और इसको जल्द से जल्द मुरम्मत कराए इसकी और इसको बेहतर करे। सड़क की मुरम्मत की जाए, आला हकाम से, हुकूमत पंजाब और इंतजामिया से शहरियों का यही मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द रिपेयर किया जाए ताकि लोगों की, राहगीरों की जो दुश्वारी है वो खत्म हो सके।
अफजल फरीदी हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ सियालकोट में पतंग माफिया के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए थाना कोटली सैयद अमीर की हदूद से 500 पतंगे और केमिकल डोर बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। डीपीओ फैसल शहजाद ने वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि बच्चों को खूनी खेल या पतंगबाजी से दूर रखें। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पतंगबाजी एक्ट 2025 के तहत अब तक 431 मुकदमा दर्ज और हजारों पतंगे और केमिकल डोरे जब्त की जा चुकी हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन के तहत ओकाड़ा शहर में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं सैयद अली रजा शाह की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी खिदमत के वादे की जानिब अहम कदम PDP के तहत नकासी आब के मेगा प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद, MNA चौधरी रियाजुल हक जज, MPA मियां मोहम्मद मुनीर ने कंपनी बाग में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा, मैनेजर डायरेक्टर वासा अब्दुल वहीद, अंजुमन ताजरान, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। MD वासा अब्दुल वहीद ने मेगा प्रोजेक्ट और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक के शानदार मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का अज़म। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद का कहना था कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पे जो उकाड़ा को इतनी बड़ी ग्रांट दी 6 अरब 70 करोड़ रुपए की। आज हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो ग्राउंड वाटर टैंक है उसका हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। यह पहला फेज है। इस प्रोजेक्ट में 102 किलोमीटर का सीवरेज डाला जाएगा पूरे शहर में, और जहाँ जहाँ पे सीवरेज डाला जाएगा वहाँ पे उसकी रोड की रिहेबिलिटेशन भी की जाएगी। सड़क होगी तो सड़क बनेगी, उसके ऊपर अगर टफ टाइल लगी होगी तो टफ टाइल बनेगी। और इस प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह उकाड़ा शहर में आइंदा 30-35 साल सीवरेज का या पानी खड़े होने का मसला नहीं होगा पूरे शहर। MNA मुस्लिम लीग नून चौधरी रियाजुल हक जज और MPA मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद मुनीर ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब अवामी बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात की पॉलिसी पर गामज़न है। सीवरेज लाइन्स की तामीर के लिए शहर को 4 जोन्स में तकसीम किया गया। बहुत जल्द बेहतरीन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से अवाम को मुस्तफीद किया जाएगा। इलाकाई तरक्की के लिए अवाम के साथ मिलकर मसाइल का हल मुमकिन बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा शाह, स्पेशल TV उकाड़ा। बुरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल ने सिटी प्रेस क्लब का दौरा किया। नौमुंतखब काबीना और अरकान को मुबारकबाद भी दी। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के अरकान जाती नहीं बल्कि शहरी मसाइल के हल के लिए आते हैं। इंतजामिया भी अवामी मसाइल के फौरी हल की ख्वाह है, जबकि उनके दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने सिटी प्रेस क्लब को एक मस्बत और खूबसूरत काबिश करार देते हुए शहर का बेहतरीन चेहरा कहा। शकरगढ़ में सैलाबी रेले के बाद दरियाए रावी से बड़ी मछलियां निकलने लगी हैं। करतारपुर के एक नौजवान मोहम्मद आरिफ ने दरियाए रावी से 102 किलो वजनी मछली पकड़ ली है। मोहम्मद आरिफ के मुताबिक मछली 2 लाख रुपए में फरोख्त होने पर ही फरोख्त की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इसी नौजवान ने चंद रोज कबल भी 65 किलो वजनी मछली 1 लाख रुपए में फरोख्त की थी। मिंशनाबाद में वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने मिंशनाबाद में नाजायज कब्जा इजाद के खिलाफ खुली कचहरी मुनक्किद की। साइलिन के मसाइल सुने गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद अतीकुल्लाह खान की कारकर्दगी को भी सराहा गया। इस मौका पर सहाफियों ने भी मिंशनाबाद के दरपेश मसाइल पर सवाल किए। मंडी उस्मानवाला में कसूर थाना B डिवीजन की हुदूद में बाईपास हाजी रोड के करीब दूध फरोश से डकैती की वारदात पेश आई है। 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर 4.5 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शहरी लाहौर से दूध फरोख्त करके वापस आ रहा था। दानिश की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया में इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजीद तफसील बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आमिर अली। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूं तो बार एसोसिएशन लिया में जो है इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है
اور यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सदारत पे जो है 3 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे मद्द मुकाबिल हैं, और जनरल सेक्रेटरी की अगर बात करूं तो 2 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो उम्मीदवार है सदारत के शेख सैफुल्ला सईद, वो भी जो है हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं शबान अलवी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से हम स्टांस लेने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा, नो डाउट प्रीवियस टेन्योर में भी जो है आपने यहाँ पे सर्व किया बार के जो यहाँ पे वकला हजरात है, हालिया इलेक्शन को कैसे देखने जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे सर? अपने साबका अदवार में मैंने अपनी बार के लिए बहुत काम किए हैं, सब दोस्त जानते हैं। मैंने कॉलोनी दिया है दोस्तों को, उसके साथ साथ ये अपना हाल दिया है, चैम्बर्स दिए हैं। जो मैं कर सकता था दोस्तों की फलाह बहबूद फुकला के लिए मैंने किया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह दोस्त मेरे साथ है, मैक्सिमम ग्रुप मेरे साथ है और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीत अनकरीब 10 तारीख को हमारी होगी। सर कैंपेन का सिलसिला जारी है, और इलेक्शन को कैसे देखने जा रहे हैं 2026-27, और जनरल सेक्रेटरी की सीट है, और जो मध्य मुकाबिल कैंडिडेट है, क्या लगता है? सर मद्दे मुकाबल जो मेरे कैंडिडेट है वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जब कैंपेन स्टार्ट की ये पंजाब बार के इलेक्शन के बाद, तो जैसे ही हम कैंपेन पे निकले तो वकला ने हमें बड़ा अच्छा वेलकम किया और बड़े अच्छे तरीके से खराज तहसीन पेश किया। बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें 10 जनवरी को इस पैनल को जीत देगा। तो मैंने एक दिन शेख साहब से पहले बात की, हमारी ये कॉलोनी की फाइल है 80 कनाल की। इंशाल्लाह जैसे ही हम ये पैनल कामयाब होगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वकला के लिए वो कॉलोनी दोबारा क्लियर करवाएं, और ताकि लोगों को प्लाट मिल सके, और इंशाल्लाह वो ग्रेजुएटी होगी वकला की, हमारी पूरी कोशिश होगी। जी जैसा कि आपने स्टांस सुना है, मेरे साथ जो सदारत के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के पैनल के जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से स्टांस यही दिया गया कि यहाँ पे वकला कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा, और दूसरी जानिब वो अपनी जीत के लिए पुरअज़ब दिखाई देते हैं। जी जामशोरों के कानपुर इलाके से एक नामालूम खातून की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर लाश सिविल अस्पताल कोटरी मुंतकिल की। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पुलिस मकतूला की शनाख्त और कत्ल के मुहर्रिकात मालूम करने के लिए तहकीकात कर रही है, और इलाके के मकीनों से पूछगछ भी जारी है। खैरपुर में फैजगंज के करीब दरगाह हजरत खुश खैर मोहम्मद फ़कीर पर पाकिस्तान आलमी मशाइख कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध भर के सज्जादा नशीन और मशाइख ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अमन, बर्दाश्त और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया और बदअमनी के खात्मे के लिए अमली किरदार अदा करने का अज़म भी ज़ाहिर किया है। शुरका ने दरगाहों के अमन के पैगाम को निसाब में शामिल करने का भी मुतालिबा किया है। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ का पंजाब करप्शन फ्री पंजाब कैसे बनेगा, इस वाले से तफसील बताएंगे सैयद शहबाज, जो इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद। हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरा पंजाब में करप्शन का राज है। यूनियन कौंसिल 152 के मुलाजमीन के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। शहजाद गिल भी इसी यूनियन कौंसिल का वर्कर है। उसने स्पेशल टीवी की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। इसका कहना है मैनेजर इकबाल बिला किसी डर खौफ के हमसे बत्ता लेता है। इस बात से वाज़ेह होता है कि सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे को बदनाम करने में बाज़ अफसरान और अमला पेश पेश नज़र आ रहा है। यूनियन कौंसिल 152 में तैनात ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद इकबाल और उसके दीगर मातहत अमले पर संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं कि वो झाड़ू कशों से महाना भत्ता वसूल करने में मसरूफ़ है। इलाका मकीनों और मुतासरा अफराद के मुताबिक सुथरा पंजाब के नाम पर सफाई की बजाय दबाव और लूट मार का बाजार गर्म है। जो भत्ता देने से अनकार करे उसको हरासा किया जाता है, जुर्मानों और कार्रवाई की धमकियां दी जाती हैं, जबकि मंजूर नज़र अफराद को मुकम्मल छूट दी जाती है। ये सूरत हाल इस अमर का मुंह बोलता सबूत है कि सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे को चंद करप्ट अनासर ने ज़ाती कमाई का जरिया बना लिया है।
عوام کا کہنا ہے کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو یہ کرپشن پورے سسٹم کو کھوکھلا کر دے گی۔ شہری حلقوں اور تاجر برادری سماجی نمائندوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آپریشن مینیجر محمد اقبال اور ڈی جی ایم انیس جنجوعہ سمیت ملوث عملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے، شفاف انکوائری کر کے بتہ خوری میں ملوث عناصر کو نوکریوں سے نکالا جائے۔ جی اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔